इससे जो पिछला लेक्चर था मैंने वो जो है एक्सप्लिसिट मेथड जो था यानी फिनाइट डिफरेंस जो है हम उसको पढ़ रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो पिछले लेक्चर में मैंने जो है वो इसके लिए जो फार्मूला था वो मैंने डिराइव किया था। तो जिन लोगों ने वो नहीं सुना हुआ वो सुन लेंगे तो आपको ये आसानी के साथ बात समझ आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वो उसका लिंक जो है वो दे दिया होगा। तो आज हम जो है एक्सप्लिसिट मेथड जो है उसकी एक एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने किस तरह यूज़ करना है उसको। तो उसके लिए सबसे पहले जो एक्सप्लिसिट मेथड होता है उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला लिख के दिया था, हमने डिराइव किया था पिछले लेक्चर में। वो था हमारे पास यू आई कामा जे प्लस वन इज इक्वल टू जी यू आई प्लस वन कामा जे और इसके साथ यहाँ पे वैल्यू थी लेमडा। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास प्लस वन माइनस टू लेमडा यू आई जे और प्लस लेमडा इंटू यू आई माइनस वन कामा जे। ये हमने इससे पिछले लेक्चर में हमने डिराइव किया था। इसी को हमने यूज़ करके हमने क्या करना है, ये जो एग्जाम्पल है इसको हमने सॉल्व करना है। तो जी इसमें सबसे पहले आपने काम जो है वो क्या करना है, सबसे पहले आपने काम जो करना है वो क्या करना है, आपने यहाँ पे जो लेमडा है उसकी वैल्यू निकालनी है। अब अगर आपको याद हो हमने जो प्रीवियस जो हमने किया था, लेमडा इज इक्वल टू किसके था, सी स्क्वायर और के था डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर था। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सी स्क्वायर बेसिकली यू डबल एक्स जो आपके पास ये वैल्यू होती है इसके साथ ये जो वैल्यू होती है ये सी होती है यानी 1/16। लेकिन उस वक्त यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए तब ये आपका सी होगा। इसका मतलब ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सी में, यानी सी स्क्वायर सारे की जगह आ जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई के क्वेश्चन के अंदर गिवन है, के की वैल्यू है 0.05 मल्टीप्लाई आप ये लिख लेंगे और उसके बाद h की वैल्यू गिवन है। जब ये आप सारी वैल्यू पुट कर लेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.05 ये वैल्यू आ जाएगी। और इस हमारे पास एक्सप्लिसिट मेथड के लिए ये कंडीशन थी कि आपके पास जो लेमडा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर 0 होना चाहिए और लेस इक्वल 1/2 होना चाहिए। तब जो होगा ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट सोल्यूशन जो होगा वो देगा। तो अब अगर देखें जो हमारे पास लेमडा आया है तो वो हमारे पास लेस इक्वल यानी लेस है 1/2 से, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको एक जो है स्पेशल केस बताया था, जब लेमडा की वैल्यू 1/2 होती है तो उस वक्त ये जो लेमडा की वैल्यू 1/2 हो, अगर यहाँ पे हम 1/2 लगा लेंगे तो ये सारा पोर्शन इसका 0 हो जाता है, बाकी ये दो बच जाते हैं। अब जब ये दो वैल्यूज बच जाएंगी तो इसको बेंडर स्मिथ फार्मूला कहते हैं। तो अगर आपके पास लेमडा की वैल्यू 1/2 आ जाए तो हम फिर वो बेंडर स्मिथ फार्मूला ये स्कीम जो होती है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब ये लेमडा इज इक्वल टू 1/2 अक्सर हम उस वक्त भी यूज करते हैं जब हमारे पास के और एच में से एक वैल्यू गिवन हो और एक वैल्यू हमें ना दी हो, तब भी हम लेमडा इज इक्वल टू 1/2 यूज करके एच या के जो रिमेनिंग वैल्यू होती है वो हम निकाल लेते हैं। तो जी सबसे पहले आपने कोई भी जो आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है एक्सप्लिसिट मेथड से, तो आपने पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि उसमें से लेमडा निकालना है और आपने इसको चेक करना है क्या वो लेमडा की वैल्यू जो है वो लेस 1/2 है या नहीं है। अगर वो लेस 1/2 है तो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखें, अब इसके अंदर जो हमारे पास कंडीशन दी होंगी उन कंडीशन को यूज करेंगे। अब उन कंडीशन को यूज करने से पहले आपने क्या करना है, जो एक्स डायरेक्शन में आपने लेना है, ये एक्स डायरेक्शन में तो आप लिखेंगे एक्स आई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा आई एच, ये हम यूज करेंगे। और हम वाई डायरेक्शन में क्या लेंगे, टी लिया करेंगे, क्योंकि हम हीट कंडक्शन इन हीट इक्वेशन वो उसको हम कर रहे हैं, कंडक्शन इन रॉड, तो हीट इक्वेशन को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए ये दूसरी वैल्यू जो आएगी टी आ जाएगा आपके पास। ये टी मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, यू डबल एक्स मतलब पार्शियल सेकंड डेरिवेटिव होता है आपके पास। उसके बाद टी जो होगा हम दूसरा ले लेंगे टी जे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, जे के इक्वल आएगा। एच होगा एक्स साइड पे जो इसका स्टेप साइज होगा और के जो होगा ये वाई साइड पे जो उसका स्टेप साइज होगा उसके लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स आई इज इक्वल टू आई एच रख लेंगे और उसके बाद टी जे इज इक्वल टू जे के यूज करेंगे। सेकेंड हमें ये करना है। अब आई जो है, आई आपका कहां से कहां तक जाएगा, आई की वैल्यू आपने कितनी लेनी है, आई इज इक्वल टू 1 2
3 एंड 4 हो जाएगा। अब हमने i की वैल्यू जो है वो 4 तक लेनी है। कैसे 4 तक लेनी है, आपको कैसे पता चलेगा जो आपके पास i की वैल्यू आपने कहां तक यूज करेंगे? ये आपको जो कंडीशन दी होगी, ये देखिएगा, ये x लेस इक्वल 1, यानी x की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए? लेस इक्वल 1, यानी 1 तक हमने जाना है। जब आप 1 तक जाएंगे तो देखिए i की जगह जब 1 पुट करेंगे तो x1 इज इक्वल टू i की जगह 1 हो जाएगा। जब i की जगह 1 आ जाएगा तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.25। ये आपका x1 हो गया। उसके बाद i इज इक्वल टू 2 लगाएंगे, यहाँ पे आपने 2 पुट करना है, तो यहाँ पे आपके पास x2 इज इक्वल टू, जब यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई h आ जाएगा, यानी 0. ये आपके पास बन जाएगा 0.5 हो जाएगा। जब आप x इज इक्वल टू 3 लगाएंगे, जब आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 0. ये h की वैल्यू यानी 0. ये 0.5, ये 0 पॉइंट आ जाएगा 75। जब आप x की जगह 4 लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो ये देखिए हम यहाँ कहाँ पे चले गए, ये इसकी जो x लेस इक्वल 1 था, x की वैल्यू 1 तक लेनी थी, इसीलिए i इज इक्वल टू 1 2 3 4 हमने ले लिया। जहां तक ये पूरा हो जाएगा वहां तक आपने i लेना है। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है j इज इक्वल टू j के। अब j की वैल्यू कहां तक हम लेंगे? j इज इक्वल टू 1 एंड 2। j की वैल्यू जो है, ये i की वैल्यू आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप 0 लिखेंगे 0 आ जाएगा, क्योंकि i जो होता है वो 0 से ही वैल्यू स्टार्ट होती है। अच्छा, j1 2 लेंगे या j0 1 2 लेंगे। अब जब आप यहाँ पे पुट करेंगे t1 इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे आ जाएगा 1, और k की वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू है 0.05। ये भी मैं आपको बताता हूँ क्यों हम 2 तक जा रहे हैं। तो t2 इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे क्या रखेंगे? j की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा और मल्टीप्लाई k की वैल्यू। तो ये k की वैल्यू जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। और t हमने कहां तक जाना था? 0.1 तक जाना था। तो फर्स्ट आपने इस तरह ये वैल्यू ले लेनी है। अब नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हमने इसकी जो कंडीशन है, जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है, उनको हमने यूज करना है। अब यहाँ पे ये याद रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू कितनी वैल्यू? 0.05। इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे जी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हमने क्या करना है इसके लिए, देखें इसको हम ड्रॉ करते हैं जब, तो ये हमारे पास कैसे इसको सॉल्व करना है जी। ये आ जाएगा आपके पास i इज इक्वल टू, यहाँ पे i 1 आ गया, उसके बाद यहाँ पे i की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, i की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, i इज इक्वल टू 4, क्योंकि i हमने कहां तक जाना है? 4 तक जाना है। अब हम देखें t लेना है y डायरेक्शन में, तो हमारे पास t जो आएगा कितना है? t1 एंड t2। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा t1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास t2 आ जाएगी। अच्छा, अब हमने इसको देखें, इसको हमने ड्रा कर लेंगे, तो ये हमारे पास किस तरह नेक्स्ट सवाल होगा, इस पे हम बात करते हैं जी। ये आ गई। अब क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास वैल्यूज गिवन है, जो इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन गिवन है, तो इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन को पिछले लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया था, तो उनको हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखें, फर्स्ट ये वाली आपको उसने जो हमारी बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, फर्स्ट ये कंडीशन दी है, यानी u0 एंड t, ये x है और ये t है, मतलब वो कह रहा है x0। अब x0 कहाँ पे होता है? x0 होता है y वाली लाइन पे। ये देखें ना, x यहाँ पे 0 है, तो x0 किधर होता है? y वाली लाइन, ये y वाली लाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि x0 एंड t पे वैल्यू 0 है, यानी जहां पे x की वैल्यू 0 है, पहले आपने वो लाइन तलाश करनी है, कौन सी है? ये वाली है या ये वाली है। अब x0 किधर होगा? y के ऊपर 0 होगा, मतलब x0 यहाँ पे होगा। जब x0 यहाँ पे होगा तो आपके पास u जो होगा, ये बेसिकली क्या होता है? आपके पास uij होता है। ये आपके पास वैल्यू जो होती है uij सारे मैश पॉइंट इनको हम कहते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है वो uij होती है। अब जब आपने ये यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे x0 है, तो इसका मतलब आपके पास i भी 0 j भी 0, i भी 0 j भी 0, वैल्यू क्या होगी? आपके पास 0 होगी। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर। अब ये पॉइंट अगर आप देखें तो इसमें i जो है आपके पास, देखें i 0 है, और आपके पास j, ये j के लिए हम यूज करते हैं, यानी t1 t2 बेसिकली यहाँ पे क्या आपके पास ये j की वैल्यू है, j इज इक्वल टू 1 एंड 2 है। अच्छा, अब देखें इस पॉइंट पे जब लिखेंगे तो इस पॉइंट पे j के आपके पास, पहले i की वैल्यू लिखते हैं, i तो 0 है, i 0 हो गया, j 1 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? वो कहता है
इस पे सारी वैल्यू 0 है। जब आप इस पॉइंट पे आएंगे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, i 0 है इसमें, देखें ये i 0 हो गया और j कितना हो गया 2, इस पे भी आंसर क्या हो गया 0 हो गया। यानी ये आपके पास इनिशियल कंडीशन आ गई। अब सेकंड इनिशियल कंडीशन पे जाते हैं, इस पे 0u1t, यानी वो ये कह रहा है कि x जहां पे 1 है, ये देखें यहां से आपको पता चल रहा है x जहां पे 1 है। अब x1 किधर है आप वो देखेंगे, x1 से मुराद ये देखें x1 कहां पे है, 4 पॉइंट के ऊपर, यानी मतलब ये x1 आएगा आपके पास, ये वाली वैल्यू जहां पे x1 है वो वैल्यू ये आ रही है। अब ये जो पॉइंट बनेगा इसमें i 4 हो गया और j 0 हो गया, मतलब ये पॉइंट ये बनेगा, ये बन जाएगा i कितना हो गया 4 हो गया और j 0 हो गया, तो 4 0 पे वैल्यू देखे, 4 और 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट जो बनेगा i कितना है आपके पास, देखें i 4 है और ये j की वैल्यू है, तो j आपके पास कितना हो गया 0 है, i 4 हो गया और j आपके पास कितना हो गया 1 हो गया, तो वहां पे भी वैल्यू 0 होगी। ये जो मैच पॉइंट बनेगा u i 4 है और j की वैल्यू कितनी है 2 है, इज इक्वल टू 0। ये हमने सेकंड जो उसकी बाउंड्री कंडीशन थी उसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया। ये आपको थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपने ये किस तरह लेना है कि आपने u01 यानी 0 से मुराद है x0 y वाली लाइन पे होता है, तो ये y वाली लाइन है, इस पे x सारा 0 होगा। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो इसका i इस पॉइंट पे i भी 0 है, j भी 0 है, तो 0 0 हो जाएगा। उसके बाद जब आप इस पॉइंट पे आएंगे, इसमें i की वैल्यू कितनी है 0 है, j की वैल्यू 1 है, ये भी क्योंकि हर एक का आंसर कहता है 0 लिखना है, सो ऑन इसी तरह। जब आप इस पे आ जाएंगे तो आपके पास u1 यानी वो कह रहा है 1 कहां पे है, x1, ये x होता है x1। अब देखिए x1 किस जगह पे है, 4 जगह पे, यानी 4 ये है, यहां पे x की वैल्यू 1 है। यहां पे बेसिकली x की वैल्यू 1 क्यों है, क्योंकि ये स्टेप साइज h होता है, जब ये 0.25 है तो उसमें ऐड करते जाएं तो यहां पे 1 आएगा, तो x1 आपके पास ये 4 नंबर पे बनेगा। इसका x1 वाली ये सारी लाइन है आपकी, x1 वाली ये सारी लाइन आ जाएगी। जब x1 वाली ये सारी लाइन है तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे पहले आपने इसकी जो बाउंड्री कंडीशन है वो लिखनी है। तो u40 यानी मतलब ये हो गया i 4 हो गया और j 0 हो गया, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। जब आप इस पॉइंट पे आएंगे तो i देखें कितना है आपके पास, i तो आपके पास 4 है और j आपके पास 1 हो गया। ये नेक्स्ट वन आपने ये। अब हमारे पास इसके बाद तीसरी जो इसकी इनिशियल कंडीशन होती है उसको हम यूज करेंगे। अब इनिशियल कंडीशन ये देखें, ये आपके पास इनिशियल कंडीशन आ गई। अब जब इस इनिशियल कंडीशन को यूज करेंगे ux0 मतलब आपने यहां पे देखना है 0 कौन सी वैल्यू है, यानी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना उसको चेक करना है आपने। जिस तरह यहां पे कांस्टेंट 0 था, यहां पे कांस्टेंट 1 था। अब यहां पे देखें कांस्टेंट वैल्यू क्या है 0। अब देखें ये 0, इसका मतलब है t0। अब t0 किस लाइन पे होगा, x वाली लाइन पे t0 होगा। इसका मतलब ये x वाली लाइन है सारी, इसके हर पॉइंट के ऊपर यहां पे जो होगा वो t जो होगा वो 0, क्योंकि t तो y के ऊपर है। दोबारा देख लें इसको, x एंड 0, तो 0 कहां पे है, जो कांस्टेंट वैल्यू उससे पता चलेगा। देखें यहां पे क्या लिखा हुआ है 0, यानी मीन t0। अब t0 किस लाइन पे होगा, t तो 0 होगा x वाली लाइन पे, क्योंकि t y पे है, x वाली लाइन पे t क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये पॉइंट पहले हम निकाल चुके, अब हमने इस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है। ये पॉइंट क्या आ जाएगा i कितना है 1 है और j 0 है, इसका मतलब 1 एंड 0, 1 0 पे वैल्यू। अब आप ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आप क्या यहां पे लिख लें, xi लिख लें। आप देखें क्योंकि x है ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई साइन 2 पाई मल्टीप्लाई xi, इसको आप लिख लेंगे xi, यानी xi से मुराद जब आपने ये वैल्यू सॉल्व करनी है 1 एंड 2, ये फर्स्ट वैल्यू है आपके पास, ये x1 है आपके पास, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 एंड x4 है। तो आपके पास जब ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इस तरह बन जाएगा 2 इंटू साइन 2 पाई एंड xi, इसको आप xi लिख ले। अच्छा, जब xi लिखेंगे तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, i इज इक्वल 1 पुट करें आप, तो आपके पास ये बनेगा, ये वाला पॉइंट जो बनेगा i1 और j 0, तो यहाँ पे x की जगह 1 लगाएंगे आप, यानी x1 i की जगह जब 1 लगाएंगे x1 बन जाएगा। x1 पे वैल्यू देखें कितनी है, x1 पे वैल्यू 0.25 है। अब ये जो वैल्यूज है मैं यहाँ से पेज से लिखूंगा,
तो आपके पास फर्स्ट जो वैल्यू बनेगी u10 पे, u10 पे आप वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब आप इस पॉइंट पे लिखेंगे, इस वाले पॉइंट पे, इसका मतलब i क्या हो गया, 2 हो गया, और j तो 0 है, तो 2 0 पे, इसका मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी i की जगह 2 लगाएंगे x2, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.50। तो आप यहाँ पे पुट करेंगे 0.50, सारे को सिंप्लीफाई करेंगे जैसे ये हमने किया, तो 2 0 पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास 0 आ जाएगी। अब हम इस पॉइंट पे वैल्यू लिखेंगे, ये पॉइंट बन जाएगा i आ गया 3 और j क्या हो गया 0 हो गया, तो 3 0 पे, अब 3 0 पे जो उसकी वैल्यू बन रही है वो बन रही है आपके पास -2, यानी यहाँ पे 3 पुट करेंगे x3 हो जाएगा, और x3 की वैल्यू 0.75 है, इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट ये रह गया ये वाला पॉइंट। अब ये देखें 4 और 0, इस 4 और 0 पे पहले ही वैल्यू हम क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, फिर भी निकालेंगे, आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे 4 लगाएं, x4 हो जाएगा, तो x4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, आप सिंप्लीफाई करें फिर भी आंसर यहाँ पे 0 ही देगा। ये इसके अंदर हमने सारी बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन जो है वो सारी हमने सॉल्व कर ली। अब हमारे पास जो इसके इंटीरियर पॉइंट रह गए वो हम सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे क्या, हम हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई, अब ये इसके इंटीरियर पॉइंट है, इन पॉइंट पे हमने वैल्यू इसकी जो है वो फाइंड करनी है। अब इसको मैंने नाम दे दिया u11। अब u11 से क्या मुराद, यहाँ पे देखिए x1 है और j भी 1 है, तो ये ui j होता है, ये 1 1 हो गया। अब इस पॉइंट को रख लिया, x इज इक्वल x2 है और j1 है, 2j सो ऑन। अब हम ये जितने भी इसके इंटीरियर पॉइंट है, सिर्फ हमें ये चाहिए, देखें इनके ऊपर सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। ये जो इसके ये मैश पॉइंट बन रहे हैं, ये 6 जो पॉइंट बन रहे हैं, इन पे हम वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम किसको यूज करेंगे, हम जो इसका जो फार्मूला है हम उसमें वैल्यू लगा के हमने बाकी वैल्यू को सॉल्व करना है। अच्छा फर्स्ट देखें u11 आपने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने ऐसी वैल्यू लगानी है i की जगह के वो 1 बन जाए, और j की जगह कुछ ऐसा पुट करना है कि u11 आ जाए। देखें जब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, i इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ और j इज इक्वल टू 0 लिखता हूँ, तो जब मैं इसकी जगह ui की जगह 1 लिख लूंगा और j की जगह जब 0 लिखूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 1 यानी 1 आ गया, तब ये बनेगा u11। यानी आपने जब ये फाइंड करना है तो आपने i और j को यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपने क्या पुट करना है। अब ये सेम हम पुट करते जाएंगे। अब लेमडा की वैल्यू हमारे पास है 0 आई थिंक लेमडा की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी जी 0.05, और उसके बाद आ जाएगा ui प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, j 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 लेमडा को हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू लगाएंगे आप, तो सॉल्व करेंगे ये 0 पॉइंट आपके पास 9 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा uij, यदि आपके पास 1 और 0 आ गया, फिर यहाँ पे लेमडा की वैल्यू लगाएंगे, लेमडा इज इक्वल टू 0.05 हो जाएगा, और ui की जगह पुट करेंगे 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और j भी क्या है 0 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा u11 इज इक्वल टू 0.05 और u20। अब ये वैल्यूज देखें प्रीवियस वैल्यूज है सारी, ये हमें पता होंगी, तो अब u20 तो देखें u20 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस 0.9 आ गया। u10 भी हमें पता है जी, 10 पे इसकी वैल्यू कितनी है 2 आ गई, प्लस 0.05, और u00 पे वैल्यू क्या होगी 0, ये टर्म भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, और u11 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 आ गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई u11 की। अब हम सॉल्व करेंगे u21। जब आप u21 फाइंड करेंगे तो आपने क्या करना है, i की जगह ऐसी वैल्यू लिखनी है कि ये 2 बन जाए और यहाँ पे 1 बन जाए। इसका मतलब अभी आप क्या पुट करना पड़ेगा, i इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा इसमें। देखें जब ये पुट करेंगे तो u आ जाएगा 2 एंड 0 इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू फिर लगाएंगे 0.05 हो जाएगा, और ui की जगह क्या लगा लेंगे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और j 0 हो गया, और प्लस 0.9 आ जाएगा यहाँ पे फिर, और uij यानी आपके पास ui की जगह 2 हो जाएगा और j 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा लेमडा की वैल्यू 0.05 हो जाएगी, और इसके साथ आपके पास यहाँ पे मल्टीपल में आ जाएगा ui माइनस 1,
यानी आई आपके पास क्या 2 - 1 1 हो जाएगा और जे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, अब u20 इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे 30 की। अब 30 की वैल्यू कितनी है -2 है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लगा दें। एक बार फिर आप दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि जब आप u21 फाइंड करेंगे तो आपने यहाँ पे i की जगह 2 लिखना है और j आपने क्योंकि 1 बनाना है तो 0 रखेंगे। ये देखें 2 और 0 हो गया। इसमें पुट करेंगे i प्लस, i की जगह आपने क्या लगाया 2, तो ये आपको 2 + 1 3 हो जाएगा और j 0 3 0 हो गया। नेक्स्ट आप सॉल्व करेंगे सो ऑन प्लस 0.9 और uij की वैल्यू 2 0 होगी। फिर इसी तरह यहाँ पे लगाएंगे i की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 - 1 1 हो गया और j क्या हो गया 0 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा 0.05 होगा और u32, अब u32 की वैल्यू हमारे पास है, u32 की वैल्यू हमारे पास -2 है और प्लस 0.9 आ जाएगा और u20 की वैल्यू क्योंकि 0 है तो लिहाजा ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और प्लस आगे u10। आप देखें ये वाली इसी तरह u1 और 0, u10 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, वो हम लिखेंगे u10 की वैल्यू ये आ गई तो यह आ जाएगा 0.05 और u10 की वैल्यू जी 0 u10 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। अच्छा, ये देखें पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएंगे, u20 इज इक्वल टू, ये हल करेंगे ये सारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा u31। जब आप u31 रखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे आपने 3 और 1 बनाना है। i की जगह 3 आ जाएगा आपके पास और j की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। यानी नेक्स्ट आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे 0 फिर वैल्यू लगाएंगे आपके पास ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट जब आप यहाँ पे आएंगे इस वैल्यू के ऊपर आएंगे तो जब आप इसको लेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा i12। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं जो बाकी मेरे पास आई है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपके पास नेक्स्ट जो u31 आएगा, u31 इज इक्वल टू -1.8 आ जाएगा। जब आपने फाइंड करना है क्या u12, जब u12 फाइंड करना है तो i की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, i की जगह देखें यहाँ पे 1 बनाना है और यहाँ पे 2 बनाना है, i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और j इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तब यहाँ पे 1 2 बनेगा आपका। तो आप इसमें सारी फुल उसी तरह सेम पुट करना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी, ये देखें ना आपने आप क्या पुट करना है, i इज इक्वल टू जी आपने 1 2 बनाना है यानी i इज इक्वल टू 1 पुट करना है और j इज इक्वल टू, j आपने क्या बनाना है 2 बनाना है। तो j की जगह यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 2 बनेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसकी जगह j की जगह 1 लगा लेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी i1 हो गया और j की जगह जब आप 1 लगाएंगे तो i12 हो गया। अब हम क्या करेंगे i12 की जो वैल्यू है वो इसी तरह सॉल्व कर लेंगे i12 की और सो ऑन हमारे पास आ जाएगा u22 की वैल्यू, u42 की वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास इस तरह हमने क्या करनी है ये सॉल्व करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो है अब जितने भी आपके पास ये वैल्यू होती हैं उन वैल्यू को हम जो हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है उसके साथ हमने कंपेयर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे उसमें हम इसको कंपेयर भी करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।